नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। और कोरोना के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर एक लंबी लड़ाई लड़ रहा है और इस लड़ाई को आपके लिए हम आसान बनाने की कोशिश करते हैं। आपको लगातार अपडेट देते हैं, खबरों से आपको जागरूक करते हैं, डॉक्टर से आपकी बात कराते हैं। साथ ही साथ ऐसे में हताशा, निराशा जो है वो आपको घर ना कर ले, आपको किसी भी तरह का डर भय ना आ जाए इस बीमारी को लेकर, क्योंकि इतनी भयावह रूप ले चुकी है दुनिया भर में। हालांकि हिंदुस्तान अभी भी इससे बचा हुआ है, तो ऐसे हमारी कोशिश होती है कि आपकी जिंदगी में कुछ हल्के फुल्के पल भी लेकर आएं। तो ऐसे में कोरोना से जीतने के लिए हास्य रस किस तरह से लाभदायक साबित हो सकता है। कहते हैं ना कि हंसते हंसते कट जाएं रास्ते। तो इसी कड़ी में आज हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक देश के प्रतिष्ठित कवि पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और हास्य रस के लिए तो ये जाने ही जाते हैं। डॉक्टर जोगी, सबसे पहले तो ये बताइए कि कहते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, लेकिन लॉकडाउन में तो कवि भी कहीं नहीं पहुंच पा रहा है। तो क्या कर रहा है आपका कवि मन घर बैठे हुए इस लॉकडाउन में, कोरोना से कैसे लड़ रहा है? सबसे पहले पिनाज जी, मैं न्यूज़ नेशन को बहुत बधाई देता हूं कि एक मुहिम जो चलाई हुई है कोरोना के खिलाफ, उसमें आप बहुत आगे बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं। और आपने कहा जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो ये सच है। लेकिन कवि तो कल्पनाशील होता है, कहीं भी बैठकर कहीं भी पहुंच सकता है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि प्रोग्राम कैंसिल हैं, आंसू बहा रहे हैं, हाथों से कलम छूटी झाड़ू लगा रहे हैं। प्रोग्राम कैंसिल हैं, आंसू बहा रहे हैं, हाथों से कलम छूटी झाड़ू लगा रहे हैं। सब लोग फर्ज अपना अपना निभा रहे हैं, हम घर में बैठे बैठे सबको हंसा रहे हैं। एक युद्ध सब लोग लड़ रहे हैं कोरोना के खिलाफ। हर शख्स घर में बैठकर भी उस युद्ध में योगदान दे रहा है, घर से बाहर ना निकलकर। कह रहे हैं कि आप घर में बैठे बैठे हीरो बन सकते हैं। आपको इस युद्ध में तमाम हमारे जो मेडिकल स्टाफ हैं, सैनिटेशन स्टाफ हैं, पुलिस वर्कर्स हैं, सब लोग लगे हुए हैं। तो इस युद्ध को लड़ने के लिए कवि ने क्या कुछ लिखा है, जरा आप अगर बता सकें तो, कुछ अगर आपने पंक्तियां लिखी हों। सबसे पहले तो पिनाज में उन लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं इस मुश्किल दौर में, चाहे वो चिकित्सक हों, मीडिया कर्मी हों, हमारे सुरक्षा में जुटे हुए लोग हों, सफाई कर्मी हों, या घर घर में रोज़मर्रा की चीज़ें पहुंचाने वाले लोग हों, जो लोग भी इस समय मुहिम पर हैं, फील्ड में हैं और एक सेना की तरह खड़े हुए हैं, उनके लिए मैं दो पंक्तियां कहता हूं, एक शेर कहता हूं कि इस दौर में जो लोग भी सेवा में खड़े हैं, इस दौर में जो लोग भी सेवा में खड़े हैं, मुझको तो ये लगता है फरिश्तों से बड़े हैं। हमने ईश्वर को देखा नहीं, फरिश्ते देखे नहीं, लेकिन आज हमने चिकित्सकों के रूप में, सुरक्षा कर्मियों के रूप में, मीडिया कर्मियों के रूप में एक फरिश्तों को देखा है जो अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। और आपने युद्ध की बात की तो मैं एक कविता युद्ध पर सुनाता हूँ कि ये युद्ध जो है एक ऐसा युद्ध है इस सदी का जो आपको घर में बैठकर जीतना है। इस युद्ध का नियम यही है कि जो बैठेगा घर में, जो धेरी के अंदर रहेगा, वो जीतेगा, बाहर आने वाला नहीं। तो मैंने एक कविता सुनाता हूँ कि ये युद्ध है, ये युद्ध है, ये जिंदगी का युद्ध है। ये युद्ध है, ये युद्ध है, ये जिंदगी का युद्ध है। जो रुक गया चला नहीं, अड़ा रहा झुका नहीं, लड़ा वो जीत जाएगा, डरा वो मात खाएगा। जो इस भंवर से पार हो गया वही प्रबुद्ध है। ये युद्ध है, ये युद्ध है, ये जिंदगी का युद्ध है। ये है समय की आपदा, नहीं रहेगी सर्वदा। ये समय की आपदा है, थोड़े दिनों के लिए आई है और चली जाएगी। कोई मुश्किल, कोई आपदा, कोई विपत्ति, कोई मुसीबत इंसानियत पर हमेशा के लिए नहीं रहती। ये है समय की आपदा, नहीं रहेगी सर्वदा। अगर मनुष्य ठान ले, स्वयं की शक्ति जान ले, वही हंसेगा एक दिन जो है निराश क्रुद्ध है। ये युद्ध है, ये युद्ध है, ये जिंदगी का युद्ध है। हटो नहीं, डटे रहो, स्वयं की शक्ति जान लो। जो शक्ति जान जाओगे समुद्र लांघ जाओगे। जो हार मान ले यहाँ, स्वयं की वो विरुद्ध है। ये युद्ध है, ये युद्ध है, ये जिंदगी का युद्ध है। ये साधना का वक्त है, आराधना का वक्त है। करेंगे मिल के प्रार्थना, है आज सबको जागना। करेंगे मिल के प्रार्थना, है आज सबको जागना। जिसे ये बोध हो गया वही तो बना बुद्ध है।
ये युद्ध है, ये युद्ध है, ये जिंदगी का युद्ध है। और अंतिम पंक्तियां कहता हूँ कि तू शक्ति से अपार है। जो इंसान है असीमित शक्तियां हैं, इतना हौसला इंसान के पास है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं है जो संसार में कर नहीं सकता। तू शक्ति से अपार है, तू हौसलों का ज्वार है, समस्त शौर्य धार कर तू शत्रु पर प्रहार कर, तू चेतना से, भावना से, आत्मा से शुद्ध है। ये युद्ध है, ये युद्ध है, ये जिंदगी का युद्ध है, ये युद्ध है, ये युद्ध है, ये जिंदगी का युद्ध है। लेकिन मुझे ये भरोसा है कि हिंदुस्तान, ये इंसान इस युद्ध में जीतेगा, कोरोना हारेगा, हिंदुस्तान से भागेगा। क्योंकि हिंदुस्तान ने पोलियो को भगाया है, स्वाइन फ्लू को भगाया है, बड़ी बड़ी बीमारियों को, प्लेग को भगाया है। मैं हर मुसीबत से हिंदुस्तान विजय पाना जानता है, तो हम कोरोना पर विजय पाएंगे। निराश ना हो, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बिल्कुल। और आप हमारे हास्य रस जीवन में घोल रहे हैं इस मुश्किल वक्त में, और कहीं ना कहीं आप भी एक वॉरियर की भूमिका यहाँ निभा रहे हैं कोरोना से इस लड़ाई में। और हमारी भी यही कोशिश है कि आपकी इस उदासी भरी अगर जिंदगी हो रही है लॉकडाउन के चलते घर में बैठे बैठे, तो आपको थोड़े हंसी के पल दें। लेकिन युद्ध तो लड़ लिया, युद्ध लड़ रहे हैं, घर में बैठकर लड़ रहे हैं, पूरा सहयोग दे रहे हैं। और जो नहीं लड़ रहे हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं वो आपने बता ही दिया था, किस बहाने गए थे और क्या लेकर आए। लेकिन उनका क्या, जिनके आशिक मिजाज हैं, इश्क मोहब्बत चल रहा है, अब वो परवान कैसे चढ़े जब माशूक माशूका से ना मिले। ये मुश्किल मैं जान सकता हूँ, और निश्चित तौर पे उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तो ये समय जो है ये सावधान रहने का समय है, और ख़ास तौर पे पतियों के सावधान रहने का समय है। एक पति ने जो है वो अपने मोबाइल पे नंबर सेव कर रखा था कोरोना कोविड-19 के नाम से। पत्नी को ये कौतूहल हुआ कि ये क्या है, फ़ोन चेक करते हुए तो उसने नंबर डायल कर दिया, तो पत्नी का फ़ोन ही घनघना उठा। उसके बाद से पति लगातार आइसोलेशन में है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो मैं समस्त पतियों से कहूँगा कि अपने कोड नंबर आज ही मोबाइल का पासवर्ड बदल दें, वरना जो है आने वाला समय बहुत मुश्किल बीतने वाला है। कोरोना तो आज आके चला जाएगा, लेकिन उनकी मुसीबत आके जाने वाली नहीं है। और एक बात और कहना चाहता हूँ पिनाज, कि मैं ईश्वर जो है उन लोगों का भला करे, उन लोगों का साथ दे जिनकी बीबी मायके में है, मायके में फंसी हुई है। ईश्वर उन्हें सब्र दे, और ईश्वर उन लोगों को हिम्मत दे जो खुद बेचारे बीबी के साथ फंसे हुए हैं। कि कोरोना से लड़ने के लिए हमारा शरीर मजबूत होना चाहिए, इम्यून सिस्टम मजबूत होना चाहिए। कैसे होगा कि बिना डर के सदा जीना, और पानी गुनगुना पीना, हरी सब्जी व फल खाओ, और प्राणायाम अपनाओ, विटामिन सी सदा खाओ, करो योगा मज़ा पाओ, गिलोयवा आंवला नींबू, और शाकाहारी हो जाओ। हमें ये जंग लड़ने को, इम्यूनिटी को बढ़ाना है, कोरोना को भगाना है, कोरोना को भगाना है, कोरोना। और अंतिम पंक्तियाँ कि दवाई कर रहे हैं जो, सफाई कर रहे हैं जो, दवाई कर रहे हैं जो, सफाई कर रहे हैं जो, पहन वर्दी खड़े हैं जो, मुसीबत से अड़े हैं जो, नहीं जाते हैं छुट्टी पर, डटे रहते हैं ड्यूटी पर, डूबते को किनारा हैं, डूबते को किनारा हैं, ये संकट का सहारा हैं। इन्हें भगवान सा समझो कि सर अपना झुकाना है, कोरोना को भगाना है, कोरोना को भगाना है। हमें रहना है दूरी से, ना हाथों को मिलाना है, रहें अपने ही घर में हम, कहीं बाहर न जाना है। हमें मालूम है ये सब, मगर सबको बताना है, कोरोना को भगाना है, कोरोना को भगाना है, कोरोना को भगाना है।
बहुत बढ़िया डॉक्टर सुनील जोगी जी, आपने बहुत ही ख़ास अंदाज में अपने कोरोना को भगाने का जो ये गीत लिखा है, संदेश साफ साफ है, सारी बातें कह दी गई हैं। और कहते हैं ना कि गीत जो है ज़ुबान पर उन लोगों के भी चढ़ जाते हैं जिन्हें भले ही भाषा या उस ज्ञान के बारे में ज़्यादा ना पता हो। तो ये कोशिश जो है कारगर हो और लोग कोरोना को भगाने में ये जो छोटी छोटी बातें आपने बताई हैं अपने इस गीत के माध्यम से उनका फॉलो करें, यही हमारी गुजारिश है और यही हमारी कोशिश है। पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में इस लड़ाई में कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान को जिताने के लिए शरीक हुए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं साथ हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दूर जैसा। और हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना